हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग सिंगेज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक एक एक्सरसाइज करके सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं जेई के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगर जेई में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए मेरे साथ। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, और बुक है कौन सा, सिंगेज। अपन सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, ध्यान से। आप ऐसा बुक लेकर के रख सकते हैं, मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग क्वेश्चन वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है बुआ, व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ इंटीग्रल वर्टिसेज। सुनिए, मिनिमम एरिया निकालने के लिए कहता है जब इंटीग्रल वर्टिसेज हो। किसका, ट्रायंगल का। एक बात बताइए जरा ध्यान से, अगर मान लीजिए यह एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है, ठीक है, तो हम 2D प्लेन में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, तो जो हम लोग नंबर प्लॉट करते हैं यहां पे लिखते हैं 1 2 ऐसे करके 1 2 2 1। तो बताइए सबसे पहला इंटीग्रल वैल्यू कौन सा है। इंटीग्रल मतलब जो 0 1 2 3 4 -1 -2 -2 ये सब इंटीजर होता है। ठीक, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू सबसे ये 1 होता है। अगर x में जाएंगे तो इंटीग्रल वैल्यू 1, और इधर y में जाएंगे तो इंटीग्रल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो यहां से अगर इसको मिलाते हैं तो देखो तो एक ट्रायंगल बना। तो सिंपल इसको क्यों बढ़ाएं, यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का ही एरिया कहता है। हमें a और b इसको निकाल लीजिए, तो देखो ना ये 1 हो गया 1 यूनिट, और ये भी 1 यूनिट हो गया। तो इसका एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ स्क्वायर यूनिट इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 3 2 3 ओके एंड 7 5 एंड 7 5 एक्स एक्सिस पे कहता है कि प्रोजेक्शन निकाले। मैं आपको एक बार बताता हूं, प्रोजेक्शन कभी भी कहेगा ना, तो सुनिए जरा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि ये मार्कर है आपका रहा, ठीक, अब इसका कहेगा प्रोजेक्शन मान लीजिए कि सरफेस पे निकालना है, तो कुछ नहीं करो, यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए और यहां से भी परपेंडिकुलर, दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर जहां पे मिलेगा और जो लेंथ क्रिएट करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। जैसे देखो ना, मान लो कि यह एक्स एक्सिस है, ये लाइन सेगमेंट को ही, और कहेगा इसका प्रोजेक्शन निकालिए एक्स एक्सिस पर, तो यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये जो यहां से यहां तक होगा वो क्या हो गया, प्रोजेक्शन हो गया। यही अगर वाई एक्सिस पे कहता है तो यहां से परपेंडिकुलर डालते, यहां से परपेंडिकुलर डालते, ये वाला प्रोजेक्शन हो जाता है। बात समझे। तो सबसे अच्छा क्या करिए, इस दोनों नंबर को आप प्लॉट कर लो। ओके, तो प्लॉट अगर करते हो तो जरा बताइए तो कितना हो जाएगा। x में 2 3 है तो x मैक्सिमम 7 तक जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 ओके, 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, और इधर कितना है 3 तक, 5 तक है, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 ओके। x 2 3 है, मतलब x में 2 जाइए और y में 3, दैट मीन्स कि कोई पॉइंट यहां पे आ जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2 3 7 5, x में 7 एंड y में 5, कहीं ना कहीं यहां पे आ जाएगा, b हो गया 7 5, ठीक, 7 5 ओके। तो कहता है ये जो बनेगा लाइन सेगमेंट, इसका प्रोजेक्शन हमें x एक्सिस पर निकालना है। तो बताइए, यहां से इसे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक, और यहां से क्या निकालिए, इसे परपेंडिकुलर डाल दीजिए। इसका कुछ नाम दे देते हैं CD, मतलब कुल मिला के आपको कहता है कि CD कितना होगा। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो सिंपल, टोटल में से ये घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, तो टोटल OD CD इक्वल टू हो जाएगा बउआ OD माइनस OC, OD अपना हो जाएगा 7, OC हो गया 2, यानी कि 7 माइनस 2 तो कितना यूनिट्स हो जाएगा, 5 यूनिट्स। क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद।
आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत शानदार है, कहिएगा तो। कहता है पॉइंट है -2,3। ठीक, पॉइंट P है जो -2,3 है, कुछ कुछ अलग अलग तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो कहता है गोज थ्रू द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन सक्सेशन। पहली बार तो पहले तो -2,3 हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं जो होगा उसको। ठीक, जो जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो -2,3 x में कुछ कुछ नंबर से कर लो ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ऐसे। इधर भी ले लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी 1 2 3 4 5, ओके। इधर भी ले लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक, x एक्सिस y एक्सिस, x है -2,3, तो -2,3 देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो जाएगा। p का कोऑर्डिनेट -2,3। तो देखिए जो जो कहता है उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। ठीक है, तो पहला सवाल क्या कह रहा है बउआ, मैं यहां लिखता हूं। पहला सवाल कहता है कि मेरे को रिफ्लेक्शन निकालना है। तो रिफ्लेक्शन कैसे निकालना है? तो कहता है रिफ्लेक्शन इन लाइन y इक्वल टू x। मैं एक बात आपको जानकारी दे देता हूं, जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू x ये लाइन है, क्योंकि वो ओरिजिन से पास करता है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी कोऑर्डिनेट रहेगा, इसके अबाउट अगर रिफ्लेक्शन निकालना है तो कुछ नहीं करना है, कोऑर्डिनेट को फ्लिप कर देना है। मतलब जो x वाला होगा y में चला जाएगा और y वाला x में आ जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा b, a। तो देखिए ना -2,3, तो कहता है रिफ्लेक्शन इन लाइन y बराबर x, रिफ्लेक्शन इन लाइन y इक्वल टू x, इसके अबाउट। तो बताइए तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? -2,3 है, ये हो जाएगा 3, -2, 3, -2। तो 3, -2 देखिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा 3, -2, यहाँ पे आ गया। इसको P डैश नाम दे देते हैं, 3, -2 हो गया। ओके, अब चलिए बड़ी बड़ी से जो जो कहता है सो। सेकेंड में कहता है, इसी का सेकेंड में कहता है रिफ्लेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ 4 यूनिट्स टू द राइट, ट्रांसलेशन ऑफ 4 यूनिट्स टू द राइट। अब देखिए ना, यह कोऑर्डिनेट 4 यूनिट राइट में शिफ्ट करता है। तो देखो ना 6 हो गया यहाँ पे से। तो 3 के बाद अगर 4 यूनिट उधर जाएगा तो जरा बताइए तो क्या हो जाएगा? यहां से 4 यूनिट अगर इधर आ गया राइट में, तो यहां से कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा P डबल डैश। तो भाई फिक्स हो गया कि ये तो फिक्स है, ये फिक्स है -2 है, लेकिन x कितना हो जाएगा? 7 -2। बोलिए कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं हो गया? तो इसका आंसर कितना हो गया? अगर 7, -2। चलिए तीसरा में देखिए क्या कहता है, ट्रांसलेशन ऑफ 5 यूनिट्स अप। अब 5 यूनिट ऊपर जाता है, चलिए 5 यूनिट ऊपर ले जाते हैं। ये 2 यूनिट और 3 यूनिट ऊपर जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहां पे आ जाएगा। तब देखो ना 2 यूनिट ये हो गया और 3 यूनिट ऊपर चला गया, तो 5 यूनिट अप नहीं हो गया। तो यहां पे अगर आ जाता है यह पॉइंट, तो बताइए तो उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x तो भाई फिक्स है, x फिक्स है अपना, x 7 ही है, लेकिन y क्या अब हो गया? यहां पे 3 हो गया। इतना समझे, y में 5 ऐड कर देंगे क्योंकि 5 यूनिट अप हो रहा है। तो इसका ये दे रखा है कितना? ट्रांसलेशन ऑफ 5 यूनिट्स अप, ट्रांसलेशन ऑफ 5 यूनिट्स अप, मतलब इतना करिएगा 7 -2 + 5, मतलब हो जाएगा 7, 3। कहीं से कोई कंफ्यूजन? अब चलिए उसके बाद कुछ और कहता है। चौथा में कहता है रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। फोर्थ पॉइंट में कहता है रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन कहता है, तो ध्यान समझिए ना। अब वाई एक्सिस इसका इमेज मिरर हो गया, ये वाला का मिरर। तो बताइए तो यहां है 7, -3, तो ठीक इधर आ जाएगा।
x में -7 हो जाएगा। तो देखिए ना -5 तो यहां तक है ही, -5 -6 -7, ठीक। तो रिफ्लेक्शन यहां लेके आ रहा है, तो यहां पे कहीं आ जाएगा इसका रिफ्लेक्शन, मतलब ई मिरर होगा, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन होकर के यहां पे बनेगा, यानी कि कुछ समझे नहीं, यहां पे इमेज इसका बनेगा यहां आकर के, ठीक। तो x तो फिक्स हो गया, और देखो x उधर कितना है 7 है, इधर कितना हो जाएगा -7, वेरी गुड। और y तो फिक्स है 3 हो गया। तो फाइनल पोजीशन का अगर कोऑर्डिनेट अगर पूछा जाए तो बताइए तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -7, 3। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइनल पोजीशन ऑफ द पॉइंट, -7, कितना हो गया 3। आज छोटा सा वीडियो बनाया है, ठीक है ना, तो इसमें इतना ही रहने देते हैं, फिर से हम लोग कल देखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है।